हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, सभी कवक तंतुमयी होते हैं। विकल्प बी, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। विकल्प सी, वायरसों में डीएनए व आरएनए दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। या विकल्प डी, प्रोटिस्ट में केवल अलैंगिक प्रजनन होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा वह है विषाणु। विषाणु जिसे वायरस कहा जाता है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ हम देखेंगे कि विषाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। वायरस या विषाणु जो शब्द होता है उसका तात्पर्य होता है विषैला तरल। विषैला तरल। वायरस या विषाणु ऐसे जीव हैं जिन्हें 5 जगत प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया था। ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये वास्तविक जीवन नहीं होते हैं। जब ये किसी सजीव कोशिका के बाहर होते हैं तब ये निर्जीव होते हैं, और जब भी किसी मेजबान कोशिका के अंदर या सजीव कोशिका के अंदर होते हैं तब ये जीवित की भांति व्यवहार करते हैं, यानी ये अविकल्पी परजीवी भी कहे जा सकते हैं। यानी इन्हें अविकल्पी परजीवी भी कहा जा सकता है। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए या आरएनए दोनों साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये दोनों साथ नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों साथ नहीं पाए जाते हैं। विषाणु में या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों साथ नहीं होते हैं। अब यदि हम कथनों को पढ़ें तो ए में कहा गया है सभी कवक तंतुमयी होते हैं, यह ऐसा सही नहीं है। इसका अपवाद है यीस्ट। यीस्ट जो होता है यह एक कोशिकीय कवक होता है, यानी यह गलत है। बी में कहा गया है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, यह भी गलत है, स्थानांतरण हो सकता है। सी में कहा गया है वायरसों में डीएनए व आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। और डी में कहा गया है प्रोटिस्ट में केवल अलैंगिक प्रजनन होता है, यह गलत है। प्रोटिस्ट में लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी इनमें पाया जाता है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।